दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में ग्रोविंग स्टार व्हर्लपूल हैंडीकैप सोसाइटी के द्वारा एक रोज़गार कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने की बात की थी। और इनकी तरफ से एक पहल है कि या तो उनको नौकरी दी जाए या फिर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। उसको लेके आज बदरपुर विधानसभा में हरिराम दायमा के निवास पर इस कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान शाहिदा खातून, जो कि अध्यक्षा हैं ग्रोविंग स्टार व्हर्लपूल हैंडीकैप सोसाइटी की, जो लोग आ रहे हैं उनको इस कैंप के बारे में बताते हुए और उनका फॉर्म वगैरह उनसे भरवाया गया है। एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पे कैंप को मिलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी लोग इच्छुक हैं और काफ़ी लोग हैं बेरोज़गार, और बेरोज़गारी दूर करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए एक शानदार पहल संस्था की गई है। हरिराम दायमा जी के निवास पर कैंप का आयोजन किया गया है। एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। नौकरी लगाने के लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर कि भाई हमारे एरिया के ये बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार दिया जाए, और जब तक आप रोजगार नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो ये क्या केजरीवाल सरकार की तरफ से किसकी? ये हमारे NGO के तरफ से है, ग्रोविंग स्टार व्हर्लपूल हैंडीकैप सोसाइटी की तरफ से। आपकी आवाज़ बन के वहाँ उठा रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए जो खाली चार बंदे ज़्यादा मैं भूल गया। आधार कार्ड और 2 फोटो है। आज जो कैंप का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि युवा बेरोजगार जो हैं, हमारे दिल्ली सरकार CM केजरीवाल साहब ने ऐलान किया कि या तो हम नौकरी देंगे दिल्ली के युवाओं को और नहीं तो रोजगारी भत्ता देंगे। तो मिनिमम उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में 5,000 रुपये का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। इसके लिए हम आज बैठे हुए हैं। हमारे पास एक ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के रिक्वायरमेंट आया और उन्होंने बोला अपने संस्था के जरिए हमें जितने भी युवा, जहाँ तक भी आपका सर्कल फैल सके, आप उन सारे युवाओं को फार्म भरवा करके लाइए, ताकि दोनों मिल करके हम आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए प्यारेलाल भवन ऑडिटोरियम में हमारी सेमिनार रखी गई है, जिसमें जो MCP, पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े पदाधिकारी और पार्टी में भी बड़े बड़े पदाधिकारी ये लोग आ रहे हैं, जो दिल्ली सरकार से हम जवाब मांगेंगे कि आपने जब ऐलान किया है तो फिर अभी तक के आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया क्यों नहीं? क्योंकि नौकरी तो अभी मिलना सबको दिख रहा है कि अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम बैठे हुए हैं। बाकी ऐसे दिख रहा है कि युवाओं में ही जागरूकता नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी देर से बैठे हैं यहाँ और 100-150 कॉल हो चुकी है 3 दिन से। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जितने फॉर्म यहाँ भरे जा रहे हैं, क्या ये सभी फॉर्म वहाँ पे जो 12 तारीख को आपका सेमिनार होगा वहाँ पे उनके समक्ष रखे जाएंगे? पूरी एक एक करके गिनती होगी और समस्या रखे जाएंगे, या सरकार नौकरी ही देंगे और नहीं तो उसका भत्ता ही चालू करेंगे। ये हमारा 100% वादा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपके निवास पे कैंप का आयोजन किया गया है ग्रोविंग स्टार व्हर्लपूल हैंडीकैप सोसाइटी के द्वारा? मैं पहले अपने शाहिदा खातून का धन्यवाद करता हूं, और आज बदरपुर क्षेत्र के अंदर हरिराम दायमा एक बेरोजगारी का जो हमने ये जो चलाया है अभियान, हम चाहते हैं कि सारे जितने बेरोजगार हैं वो आगे फार्म भरें यहाँ पे, और हमारी NGO की तरफ से ये पहल की गई है। जो हमारी सरकार आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने जो डिमांड की थी भत्ते के लिए, हम उस पर जागरूक हैं और हम तैयारी कर रहे हैं।
कर रहे हो, नौकरी करना चाहते हो? आधार कार्ड लाएं आप? ये फॉर्म हाँ, ये नहीं समझ में आता था कोई चीज़ समझ में नहीं है कुछ नहीं। हाँ अच्छे बता आराम से भरो कोई ठीक है और कुछ मैडम ठीक है आराम से ग्रोविंग स्टार वेलपुर हैंडीकैप सोसाइटी के द्वारा आज एक रोज़गार मेला बदरपुर विधानसभा के अंदर लगाया गया है शाहिदा खातून जी के नेतृत्व में हरिराम दायमा जी के निवास पर, जिसमें अच्छी संख्या में लोगों को बुलाया गया और लोगों से उनकी जो लोग बेरोज़गार हैं उनके बारे में पूछा गया और उनके एक फार्म भरे गए और एक अच्छी पहल इस संस्था की बताई जा रही है। और पिछले 9 वर्षों से संस्था जो है सामाजिक कार्य करती आ रही है शाहिदा खातून जी के नेतृत्व में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे हॉस्पिटल में रिसर्च कहा जाता है, इस तरह से मैं औरतों के परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल की हूँ और जानती हूँ। बच्चों को लेकर के, अपने जिंदगी को लेकर के इतना हिंसित घर में हो जाती है कि वो बाहर कहती है तो सुनाई नहीं होता। अभी के डेट में आते वक्त जब उन्हें पता चला हमारे गली में 3-4 औरतों को कल एक स्कूल में बच्चों का हिंसा हो गया, जो 50-60 बच्चे थे, उनको मैंने 100 नंबर कॉल करके चाइल्ड केयर में कॉल करके और सुरक्षा दिलवाया पुलिस के जरिए। गली मोहल्ले में ही कुछ अभी नए किराएदार आए हैं, जब उन्होंने जाना तो निकलते वक्त कह रहे हैं बहन हमारी बात जरूर रखना, हम तो चक्कर लगा रहे हैं पेंसिल के लिए, हमारे घर में खाने तक के नहीं। अब हम भी अपने छोटे से रोजगार या बिजनेस से जिस दिन था हम 50-50 किलो लोगों के घर से, जिस दिन था हम 50-50 किलो लोगों के घर में अनाज डलवाते थे, हम कहाँ तक डलवाएंगे? तो उनकी पेंसिल रुकी हुई है। सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी पेंसिल के ऊपर दिल्ली सरकार सुनवाई करे और उसका कुछ एक ऐसा मतलब कि ऐप बनाए कि जिसके जरिए डायरेक्ट उनकी 2 महीने या 1 महीने के अंदर में, क्यों हम भी जानते हैं कि यहाँ कागजी कार्रवाई में कुछ समय लगता है, तो 2 महीने 1 महीने के बीच में उनके तक के हेल्प पहुंच जाए। निचले कार्य करने वाले लोग जो सरकारी दफ्तर में बैठे हैं वो सरकार को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा माफी मांगूंगी, लेकिन ये बात सच्चाई है बिल्कुल। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं श्रीमती शाहिदा खातून। ये मुझे लिख करके दे जिम्मेतुल के नाम से, जिम्मेतुल नहीं वो मैं दे नहीं सकती। नहीं आप इनको बात करो, ये अगर हमें दे लिख करके तो नहीं बनाए, आप वहाँ जा करके अपनी जानकारी हासिल करें कि ये क्रोध हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, और फिर उस कारण को सुधारे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए, विधवा पेंशन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, हर कैटेगरी के लिए हम अपना अधिकार नहीं ढूंढ पाते हैं और फिर सरकार को दोषी बना
देते हैं। सबसे पहले हम अपनी पेपरों के सुधार के बारे में जानकारी हासिल करें और उसके बाद जब हम अप्लाई कर दें तो उसका रिकॉर्ड लेने की हम पूरी कोशिश करें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी रूबी जी का कि उन्होंने इस मंच का इतना शोभा बनाया है और जो लोग जानकार नहीं है इस मामले में उनको जानकारी देने के लिए ये मंच की शुरुआत करी है। आगे यही कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। सम्मानित साथी लोग आ गए हैं, उनका स्वागत करना भी हमारा फर्ज है। इस वजह से जो बातें और होगी आगे हम रखेंगे आप सभी के बीच में। अस्सलाम वालेकुम।